तो आज की क्लास में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का टाइप थर्ड देखेंगे, लेकिन इससे पहले पिछला क्लास में आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था और बहुत लोगों ने इसका कमेंट करके मुझे आंसर कर दिया है। लेकिन जो लोग नहीं बना पाए हैं एक बार फिर से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रहे हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। क्वेश्चन बेहद आसान है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 6 लड़कियां एक वृत्ताकार पथ पर बैठकर केंद्र की ओर मुंह करके बातें कर रही है। रागिनी, विनीता और वो जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा है, देखिए वहां पर हो कर दिया हम सुनीता, लेकिन एक्चुअली में जो सही मैंने वहां लिखा था सरोज लिखा हुआ था। क्या लिखा था? सरोज। तो उसको सरोज पढ़ेंगे, ठीक है। सरोज तो के मध्य नहीं बैठी है। मधु सरोज के पड़ोसी है, परंतु अनीता के ठीक बाएं बैठी है। सुनीता रागिनी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। अनीता के ठीक सामने सुनीता बैठी है। तो बताइए कि सरोज के ठीक सामने कौन बैठी है? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा मैं वो बता देता हूं अभी तुरंत। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो घबराना नहीं। आज कुछ बातें भी बताऊंगा आपको जब टाइप थर्ड में जाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे जो आसान तरीका है, सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, एक गोला बना लेंगे। गोला बनाने के बाद कहता है 6 लड़कियां एक वृत्ताकार पथ पर बैठी है। हम बोलेंगे कि ठीक है, वो अगर वृत्ताकार पथ पर बैठी हुई है तो उसको बैठा देते हैं। कैसे बैठाएंगे? तो देखो पहला लाइन बोला है कि रागिनी, विनीता और सरोज के मध्य नहीं बैठी है। पहला लाइन लिखा गया है रागिनी, विनीता और सरोज के मध्य नहीं बैठी है। ये लाइन को हमको फॉलो करना है, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हमको लग रहा था, हम सरोज कर दिए, अनीता विनीता कुछ कर दिए थे, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि नहीं ठीक था क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका नहीं बैठी है, पहला लाइन ये है। तो इसमें 6 आदमी है ना, तो 6 आदमी जब लेना होगा कैसे लेंगे? 6 लड़कियां हैं तो ऐसे लेना, एक तो जस्ट इसके सीध में लेना है, दूसरा एक यहां लिए, एक यहां लिए, 2 गया, फिर यहां 3 और 4, ये सीधा हो गया। और अगला जो लेंगे ना 5, तो इसी के जस्ट सीधे में 6 ले लेंगे, ठीक है। यानी कि इसका संबंध इसके साथ होगा, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ। ये जरूरी होता है करना। अब देख लो, रागिनी, विनीता और सरोज के मध्य नहीं बैठी है। ये लाइन आपको फॉलो नहीं करना है फिलहाल। आगे बढ़ोगे आगे आपको मिलेगा। जल्दी करने का तरीका क्या? देखो, मधु सरोज की पड़ोसी है, परंतु अनीता के ठीक बाएं बैठी है। अनीता के ठीक बाएं बैठी है। आप बाएं इधर लेते हो और दाएं इधर लेते हो, ठीक। कहीं भी अनीता लिख सकते हैं, हम यहां लिख दिए मान लिया अनीता। अब अनीता के बाएं में कौन बैठी है? तो मधु, ठीक है। और फिर आगे उसी में पहले ही बोल दिया मधु सरोज की पड़ोसी है। मधु जो है ना सरोज की पड़ोसी है, मतलब सरोज इधर नहीं इधर बैठ सकता है, बगल में सरोज हो गया। ये लाइन हो गया। और रागिनी, विनीता और सरोज के मध्य नहीं बैठी है। अब देखो सरोज हो गया, अब यहां पर कभी भी रागिनी नहीं बैठ सकती है और यहां विनीता नहीं बैठ सकते, ये भी याद रखेंगे। आगे देखो, फिर बोला है सुनीता रागिनी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। सुनीता जो है ना रागिनी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। रागिनी के दाएं, अगर हम रागिनी यहां बैठाते तो पहला दूसरा हो ही जाता है, दाएं ऐसे चल रहा है तो हम बैठा दिए रागिनी। अगर हम रागिनी यहां बैठा दिए तो रागिनी के दाएं दूसरा कौन बैठ गया? क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था कि सुनीता रागिनी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। सुनीता तो अभी तक नहीं लिए थे, इसलिए रागिनी को यहां लिए हैं और इस रागिनी के दाएं दूसरे स्थान पर सुनीता को बैठा दिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देख लो, अगर रागिनी यहां बैठेगी तो उसका दायां उधर होगा, पहला दूसरा स्थान पे सुनीता है। और रागिनी, विनीता और सरोज के मध्य नहीं बैठी है, याद रखना है। रागिनी जो है विनीता और सरोज के मध्य नहीं बैठी है। तो देखो ध्यान से, सरोज इधर तो हो ही गया, यहाँ पे नहीं बैठी है, इधर बैठ गई। अब देखो अगला लाइन कहता है अनीता के ठीक
सामने सुनीता बैठी है, अनीता के ठीक सामने, देखो हम क्या बोले थे, इसका संबंध इसके साथ होगा तो सामने ये हो जाएगा, अनीता के ठीक सामने सुनीता बैठी हुई है। बताइए कि सरोज के ठीक सामने कौन बैठा है, सरोज के ठीक सामने रागिनी बैठी है, तो आंसर हो जाएगा रागिनी। अब कहोगे यार सर यहाँ का नहीं भर रहे, अरे नाम खोज के भर लो, तो नाम है देख लो, नाम में आपका रागिनी विनीता, रागिनी लिख दिए, विनीता नहीं लिखे थे, यहाँ पर विनीता हो जाएगा। कभी कभी इस पे भी रिलेटेड कर सकता था कि सुनीता के दाएं बाएं कुछ भी बोल सकता था, तो आपको बना लेना था, तो रागिनी आंसर होगा। सबको ये समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आसान दिए थे, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस किए होंगे घर में तो यकीन मानिए आपको दिक्कत नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन में। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट करना। चलिए अब देखिए, अब हम अगला क्वेश्चन देते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन। अब जो है ना थोड़ा सा आपको अलग क्वेश्चन मिलेगा, अलग का मतलब अब हम यहां तक जो बताए थे आपको, ये था आपका सर्किलर, और सर्किलर के बाद आपका होगा क्या होगा, तो रेक्टेंगुलर, ठीक है। और रेक्टेंगुलर का जो होगा बहुत ही बेहतरीन वो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देख लो पहले क्वेश्चन है, देख ये आपको क्या बोला है क्वेश्चन में। हाँ बोलिए, क्वेश्चन बोर्ड में दीजिए ना एक बार प्लीज, लास्ट लाइन क्लियर नहीं हुआ। वैसे हम बोल देते हैं ना, चार मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, रमेश सुरेश के दाई ओर तथा महेश लोकेश के बाई ओर। कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाई ओर है, यही क्वेश्चन है आपका। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले आयत बना लेना है। आयत बनाने के बाद आपको एक आदमी यहाँ बैठाना, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, ये टोटल 4 आदमी बैठ जाएगा। पहला लाइन जो बोला है उस लाइन को फॉलो करेंगे, रमेश सुरेश के दाई ओर है। ये लाइन को कैसे करेंगे, किसके, जिसके बोलेगा पहले उसी को लिख दो, के वाला बात पहले लिखो, सुरेश लिख देते। चलो अब हम सुरेश, क्यों आपको क्वेश्चन में जो बोला है ना, बोला है क्या, रमेश सुरेश के दाई ओर, सुरेश लिखे सुरेश के दाई ओर। जब सुरेश उधर बैठा होगा तो उसका दाहिना देखो अपने हाथ के अनुसार भी ले सकते हो, या फिर आप ऐसे बोलोगे इधर सर बाएं हैं और इधर आपका दाएं है, यही ना है, इधर दाएं इधर लेफ्ट है, तो इधर जाएगा तो दाएं उधर हो रहा है आपका। और कौन, सुरेश के दाएं, आपको ये बातें हमेशा याद रखना, किसके दाएं बोला है, तो रमेश जो है ना सुरेश के दाएं, तो यहां पर हो जाएगा रमेश। ये लाइन आपको पहला लाइन ऐसे लिखना पड़ेगा समझ के, ठीक है। और 2 आदमी आराम से बैठ जाएगा, ध्यान से देखो। अगर आप लास्ट वाला भी लाइन पढ़ोगे ना तो आपको लास्ट में बोला है जबकि लोकेश सुरेश के बाई ओर है, लोकेश जो है सुरेश के बाई ओर है, तो बाई तो इधर होता है, तो सुरेश के इधर हो जाएगा लोकेश। सबसे लास्ट लाइन भी ये बोला था, आप यहाँ लोकेश दे दिए। अब देखो एक आदमी बचा है, वो आदमी यहाँ बैठ जाएगा, उधर कुछ बोले ना, हमको उससे मतलब नहीं है, आंसर आना ही आना है, ठीक है। तो आपको लास्ट और एक आदमी कौन है, ध्यान से देखो, उसमें नाम मिलेगा आपको, जबकि आपको मिला है एक महेश, तो यहां पर महेश डाल दिए। सारा का सारा बात उसका हम फॉलो कर दिए। जो एक बात बीच का छोड़े थे ना, वो क्या बोला था बीच में जानते हो, कहता है कि तथा महेश लोकेश के बाई ओर, महेश देखो लोकेश के बाई ओर, लोकेश अगर यहां बैठा है तो देखो बाई इधर से जा रहा है तो इधर जाएगा, या फिर आप खुद देखो ना उधर बैठ के से आपका बाई उधर हो जाएगा, तो महेश हो रहा है। इसका मतलब हम बना लिए इस डायग्राम को। अब जो क्वेश्चन में बोला है लास्ट लाइन कहता है कि कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं, कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपको रमेश और लोकेश, रमेश और लोकेश आमने सामने बैठा है। देखो तो रमेश यहाँ है, यहाँ लोकेश है, यही आमने सामने होता है, और महेश और सुरेश आमने सामने, यही तो कहता है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका। क्लियर है, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। आसान क्वेश्चन था लेकिन फिर भी आप लोग को देंगे ना प्रैक्टिस सेट, तो पूरा एकदम बनाना, ये नहीं कि छोड़ छाड़ दिए बोलना क्या हाँ सर ये तो बन जाता है, बन नहीं जाता है। क्वेश्चन आराम वाला ही देगा, एग्जाम में इजी रहता है, लेकिन बात है कि प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो माथा खराब कर देगा। चलिए छोटा सा बात ही माथा खराब कर देगा आपका। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि 6 मित्र, अब देखो 4 के बाद हम 6 मित्र वाला क्वेश्चन लाए हैं। कहता है कि 6 मित्र PQRSTU एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं।
आयत में बैठा है कितना आदमी, पी क्यू आर एस टी यू। क्यू मेज के चौड़ाई की ओर बैठा है। देखो आयत में चौड़ाई कितना होता है, 2 गो चौड़ाई होता है और 2 गो लंबाई होता है। तथा उसका मुंह पूर्व की ओर है। क्यू चौड़ाई पे बैठेगा, पूरब की ओर करना है। पी का मुंह दक्षिण की ओर है, पी का मुंह दक्षिण की ओर हो जाएगा। तथा उसके दाएं आर है। टी जो क्यू के सामने है के बाएं वाले कोने से लगा हुआ एस बैठा है। चौड़ाई की ओर एक एक व्यक्ति ही बैठा है। आर के ठीक सामने कौन बैठा है और एस का मुंह किस दिशा में है। पता है चौड़ाई की ओर ना एक हक्के आदमी बैठाना है, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले एक आयत का निर्माण करना है। आयत में सामने वाली भुजा जो होता है बराबर होता है और लंबाई गुना चौड़ाई इसकी फॉर्मूला होता है, और यानी कि 2 लंब 2 चौड़ा यानी कि ब्रेड्थ होता है, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ। चलो अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्व करना स्टार्ट करो। हम क्वेश्चन आपको टोटल पढ़ा देंगे, हर टाइप का पढ़ा देंगे, डरिएगा नहीं, बशर्ते मेहनत प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपको सीटिंग अरेंजमेंट हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, बेसिक से स्टार्ट किए पहला क्वेश्चन, उसके बाद धीरे धीरे हाई लेवल तक का ले गए हैं, और अभी बहुत पढ़ाएंगे बीच बीच में, लेकिन फिलहाल आप लोग ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे कि 6 व्यक्ति है, पी क्यू आर एस टी यू एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। क्यू मेज की चौड़ाई की ओर बैठा है और क्या उसी बोला तथा उसका मुंह पूर्व की ओर है। चौड़ाई जो होता है, समझना यह बात को, चौड़ाई जो होता है, चौड़ाई जानते हो ये होता है, ये चौड़ाई है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लो, और ये आपका लंबाई है, ठीक। हम ये जान गए। तो 6 आदमी जो बैठेगा ना, इसका मतलब एक हक बोला था क्वेश्चन में, एक हक यहाँ बैठेगा, लेकिन एक यहाँ बैठा देंगे, एक यहाँ बैठाएंगे, एक यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, 6 वो बैठ गया, ठीक है। जब बोल दिया कि चौड़ाई में एक ही आदमी बैठेगा, इसका मतलब लंबाई में 2 आदमी बैठाएंगे तभी 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 6 को बैठाएंगे। और बोला है क्यू चौड़ाई में बैठा है, उसका मुंह पूर्व की ओर है। आपको डायरेक्शन टेस्ट में बताए थे कि पूर्व इधर है। अभी हम डायरेक्शन टेस्ट का वीडियो भी दे रहे हैं, एक लास्ट पार्ट आ जाएगा आप लोगों का, उसके बाद मास्टर वीडियो देंगे, और कम से कम 4.5 घंटा का वीडियो होगा, और पूरा देख लेना जिसका छूट गया है। देखो अब यहाँ पर हम ये सोच ले सर यहाँ पर ना क्यू लिख दीजिए और पूरब की ओर मुंह हो गया। अरे भैया उधर पूरब है, उधर ही तो पूरब है, तो क्यू बैठा दिए। और क्वेश्चन का लाइन तो ये था क्यू मेज की चौड़ाई की ओर है तथा उसका मुंह पूर्व की ओर है। पी का मुंह दक्षिण की ओर है तथा उसके दाएं आर है। एक बात बताते हैं, पी का मुंह ना दक्षिण की ओर है। अगर यहाँ दक्षिण है नीचे में, इसका मतलब जानते हो यहाँ पी रहा होगा या तो यहाँ रहा होगा, लेकिन पी के दाहिने तरफ आ रहा है, ये बात आपको समझना है। लाइन क्या बोला है, पी का मुंह दक्षिण की ओर है तथा उसके दाएं आ रहा है। अगर यहाँ पी इधर बैठता है तो दाहिने इधर हो जाता है, इसका मतलब पी को यहाँ बैठाएंगे और इधर दाहिने तरफ आर हो जाएगा। ये तरीका होता है। इधर पी नहीं बैठा सकते थे, अगर इधर पी बैठा देते दाहिने इधर क्यू तो है, ये है आपका, इधर कहाँ जा रहे हो, तो पी वहां बैठ जाएगा, उसके दाहिने आर हो जाएगा। आगे लाइन पढ़ते हैं तो कहता है कि टी जो क्यू के सामने है, टी जो है ना क्यू के सामने है। देखो क्यू के सामने यहां पर टी लिख दिए, बैठते जा रहा है, बैठते जा रहा है, पढ़ते जाएंगे, बैठते जाएंगे, पर टेंशन नहीं लेना है, आराम से बैठता है सब में, बस प्रैक्टिस रखो। टी जो क्यू के सामने है के बाएं वाले कोने से लगा हुआ एस बैठा है। अच्छा देखो क्या बोला जानते हो, टी जो क्यू के सामने है, टी जो है ना क्यू के सामने और इसके बाएं कोने पर लगा हुआ ऐसा है। एक बात बताते हैं, ये जब इधर बैठेगा तो बाएं इधर होगा, और आपको बताया भी थी इधर लेफ्ट होता है इधर राइट होता है, ऐसे तो इधर लेफ्ट होगा, और कोना से लगा हुआ ऐसे यहाँ बैठेगा। अभी नहीं कि कोना में यहाँ बैठा दे, ऐसा नहीं, लगा हुआ मतलब बगल में बैठा है। आगे बोला है आपका चौड़ाई की ओर एक व्यक्ति बैठा है, हाँ ठीक है। फिर कहता है कि आर के ठीक सामने कौन बैठा है और एस का मुंह किस दिशा में है। अब देखो हम लोग सारा लिख दिए, पी भी लिख दिए, क्यू आर एस टी, यू छूटा यू लिख दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन का लाइन समझो लास्ट वाला, आर के ठीक सामने कौन बैठा है, आर के ठीक सामने यू बैठा है, यू तो आ गया। और क्या बोला है, और एस का मुंह किस दिशा में है, एस का मुंह किस दिशा में, भैया ऊपर तो उत्तर न होता है, तो ऊपर ना देख रही है तो उत्तर, यू आंसर होगा और उत्तर हो जाएगा।
ये तरीका होता है इसको बनाने का। क्या किसी को प्रॉब्लम हुआ? जैसा जैसा बात बोला था वैसा वैसा हम इसको सॉल्व किए हैं। हम उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करो ताकि हम आपकी समझ पाए समस्याओं को, या फिर एक बार फिर से बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन इसी तरह से दे रहे हैं, और भी क्वेश्चन है आप लोगों को बता देते हैं। जितना भी लास्ट टाइप चल रहा है ये, और लास्ट देखो आज हम प्रैक्टिस सेट दे देंगे, टोटल बना लेना, जहां नहीं बनेगा हमसे पूछ लेना। आपको एक बात और बता देते हैं, आपका एसएससी, रेलवे, डीआरडीओ, पुलिस, इस सब का एग्जाम की तैयारी में करा दी है। अभी आपको बैंक का भी एक भी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं किए हैं। अगर टाइम बचा या फिर कभी रिवीजन में आएंगे तो बैंक का हाई लेवल का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा देंगे। लेकिन अगर आपके पास समय है तो जितना कॉन्सेप्ट हम दिए हैं उस कॉन्सेप्ट को उसमें अप्लाई करना, आपका बनेगा। बैंक का भी ज्यादा हाई लेवल नहीं रहता, आराम से बनेगा। एक क्वेश्चन और देते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को बनाइए, देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। देखिए कहता है, राधा, शीला, महिमा और सीता एक चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठी है। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। दिए गए विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखो आपका ना टाइप वाइज ना पढ़ा रहे हैं भाई, तो टाइप वाइज पढ़ा रहे तो नंबरिंग पे ध्यान मत देना। नंबर इधर उधर हो सकता है, कभी 66 आता है तो कभी 5 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम टाइप वाइज लेके चल रहे हैं। तो जहां जहां मिल रहा है हमको एक टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ इंपॉर्टेंट, वहां से उठा के ला रहे हैं, ठीक है। और आप लोग को भी बोला गया है, कहीं भी मिले आपको जो टाइप पढ़ा दिए हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट में मिले तुरंत उसको बनाइए। ये नहीं कि छोड़ छाड़ के निकल जाए, अच्छा बना लेंगे बन जाएगा, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस करते रहना है तभी आपका बनेगा, ठीक है। खुद को मोटिवेट रखिए और सोचिए कि इस बार हम जॉब लेके रहेंगे, तभी आपके मन में वो ख्याल आएगा कि नहीं हमको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए 66 जल्दी से। क्वेश्चन कहा है कि राधा, शीला, महिमा और सीता का एक चौकोर मेज के गिर्द बैठी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ना एक चौकोर इस तरह से बना लो। चौकोर का मतलब जिसकी चारों भुजा बराबर हो जाएगी, 1 2 3 4, ये चारों आदमी को इसमें बैठाना है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बोला है कि बैठी है राधा जो है ना शीला के दाई ओर बैठी है। इसमें दाएं बाएं नहीं भी लोगे चल जाएगा, थोड़ा सा तो बातें है। राधा शीला के, देखो के वाला पहले लिखना है, पहले क्या लिखेंगे के वाला, तो हम शीला के, तो हम शीला लिख दिए। अब शीला जब यहाँ बैठ जाएगा तो उधर देखो दाएं हो रहा है। आप अपने अनुसार सोचे ना कि अगर यहाँ बैठेगा तो दायां उधर हो रहा है और दायां उधर हो रहा है, तो क्या आपको ऐसे भी बोलते हैं कि राइट ऐसे चलता है, लेफ्ट इधर चलता है, तो लेफ्ट अगर इधर चलता है तो उधर कौन बैठा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि शीला के दाई ओर कौन बैठा है, शीला यानी कि राधा शीला के दाईं ओर बैठा, तो शीला के दाईं ओर राधा लिख दिए। 2 आदमी बैठ गया, 2 आदमी अब आराम से बैठेगा। देखो आराम से कैसे बैठेगा, तो क्वेश्चन के अगला लाइन पढ़ो, कहता है महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। महिमा जो है ना सीता के बाईं ओर, लेफ्ट से चलता है, तो सीता के बाईं ओर, तो सीता यहां लिखेंगे ना तभी तो बाईं होगा। अगर उधर है सीता, अगर ऐसे देखेंगे आप अपने हाथ के अनुसार सोचोगे तो बाईं उधर हो रहा है और उधर कौन बैठा है, महिमा। इतने बात तो था, बैठ गए चारों। अब टेंशन मत लो, एग्जाम में ऐसे कर देना आंसर आ जाएगा। लास्ट लाइन पढ़ो, दिए गए विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। तो एक दूसरे के सामने या तो सीता राधा खोजो या तो महिमा शीला ऑप्शन में। तो देखो सीता राधा बी नंबर ऑप्शन है, तो सीता और राधा एक दूसरे के सामने बैठा है। आप यहां से खोजो ना, दुएट बात है, सीता राधा या महिमा शीला, आंसर ये होगा। ऑप्शन चर पे ट्राई का मारेंगे, फटाफट आंसर आएगा ऐसे। चलो ये था आपका। अगला क्वेश्चन हम देते हैं, ये तो आंसर आ गया इसका। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसका बनाओ, देखो कितने लोग सॉल्व कर सकते हो। अब तो आप लोग को ये सब सवाल आसान हो गया। देखो हम, मेरा काम है जितना टाइप का पूछता है सब आपको दिखा दें। कल दिन आप कह नहीं सकते हो कि सर हम ये टाइप नहीं पढ़े थे, या फिर आप हमारे साथ विश्वासघात किए हैं, आपने पैसा ले लिया मेरा, ठग लिया, ऐसा नहीं कर सकते हो। क्योंकि एक टीचर होता है, वो हर टीचर देखते मेहनत बहुत करते हैं स्टूडेंट के पीछे, बशर्ते स्टूडेंट जागरूक जो होता है, जो मेहनती होता है, वो कुछ ना कुछ करके दिखाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 57 नंबर सवाल, यानी कि आपको जो बता रहे हैं इधर उधर से ही सवाल है, लेकिन सारे सवाल अलग अलग टाइप का है। और यहां देखो, कुछ मित्र अष्टभुज
स्थान पर एक एक कोने में बैठे हैं, सभी का मुंह बीच की ओर है। ठीक। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है, राम सुषमा के दाईं ओर बैठा है। रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है, गिरधर चंद्रा के बाईं ओर बैठा है। सविता महिमा के क्या बोला है कि महिमा के दाईं ओर नहीं है, लेकिन शालिनी के सामने है। शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा है? इस क्वेश्चन का आंसर करो। देखो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम आपको बता देते हैं। देखो सबसे पहला टेंशन ये हुआ होगा कि अष्टभुज की चर्चा कर दिया है, यही ना। अब जिसकी 8 भुजा है, बच्चा क्या करता है, वहां डायग्राम बनाने में अपना समय व्यतीत कर देता है और पूरी तरह समय व्यतीत हो जाता है। वो सोचता है कि अष्टभुज कैसे बनाए। अष्टभुज आपको नहीं बनवाएंगे, फिर भी क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे, ध्यान से समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन में। एक बात बताते, देखो सब चीज क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। सबसे पहली बात, अष्टभुज बोला है ना, लड़का क्या करता है, अष्टभुज बनाने के चक्कर में ऐसे 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 करता है और बनता ही नहीं उसका अष्टभुज। और जब अष्टभुज नहीं बनता, आपसे भी अभी हुआ होगा, हमको पता है, जो लोग वहां बैठे होंगे अष्टभुज बनाने में भारी प्रॉब्लम हो गया होगा। तब उस स्थिति में क्या करोगे जानते हो, चूंकि 8 आदमी ने बैठाना है भैया, तो हम गोले बना लेंगे। ठीक, ये गोला में बैठाएंगे कैसे, लेकिन यहां पर जो है ना, आपको समझना होगा कि एक आदमी यहां से यहां सीधा बैठाएंगे। ठीक है, एक आदमी हो गया, फिर इधर बैठाएंगे ऐसे, तो 4 आदमी बैठ चुका है। अगला आदमी जो बैठेगा ऐसे बैठेगा, 6 आदमी हो चुका है, और अगला आदमी जो बैठेगा ना ऐसा बैठेगा। ठीक, ये बैठने का तरीका हो गया। और आप ये डायग्राम बनाना, देखो बात ये होता है, जो टीचर होता है ना, वो जब तक आपको सब सिखा के नहीं भेजेगा तब तक आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो। इसमें 8 आदमी हुआ कि नहीं, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी। अब अगर आप कहोगे नहीं हमको अष्टभुजे बनाना है, तब यहां से इसको आप हटाओगे कैसे, टेंशन है आपको, और ऐसे ऐसे करते जाना, देखो अष्टभुज बन जाएगा। ठीक है, बना कि नहीं बना अष्टभुज लेकिन आप उस तरह नहीं बना पाओगे, ये होता है ट्रिक, यही सब सिखाते हैं आपको हम। अब यहां पर देखो लाइनिंग को समझना क्या बोला है। अब एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना। सभी का मुंह क्या है, बीच की ओर है भैया, बीच ये है ना, तो सभी का मुंह उधर है। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है, ये लाइन को समझे। सीधा नहीं बैठी है, ये सीधा नहीं बैठी है, ये सीधा नहीं बैठी है। तिरछे का मतलब ये तिरछा, ये तिरछा। अब देखो हम अगर यहां महिमा लेते हैं तो महिमा के तिरछे में कौन बैठा है, राम बैठा है। यहां भी हो सकता था, यहां भी महिमा और राम यहां भी हो सकता है। हम हल्का हल्का इसे लिख लिए, अंदाजा लगा लिए कि यहां भी हो सकता था। अगर बाय चांस मेरा रास्ता काट देगा बिल्ली इसमें, तो हमको फिर इधर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये भी होता है। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति वही होता है जो हर रास्ता को देख के रखता है कि चलो एक यहां से यहां बैठा दिए और अगला रास्ता हम यहां से यहां देख के रखे हैं, अगर ये हमारा फॉलो नहीं होगा तो उस पर चल जाएंगे। समझे, ये चीज होता है। अब समझो यहां का अगला लाइन बोला है कि महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठा है, के बाद देखो बोला है कि राम सुषमा के दाईं ओर बैठा है। राम जो है सुषमा के दाईं ओर, ए भैया राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है। ठीक है, लेफ्ट इधर होता है, तो सुषमा के दाईं ओर बैठा है राम। तो सुषमा अगर यहां लिखते हैं तभी दाईं होगा उधर। देखो अगर सुषमा के दाईं तरफ राम हो गया, क्योंकि इधर चलना है, ऐसे ऐसे राइट ऐसे चलता है। समझ में आ रहा है, फिर से समझना क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और आगे बढ़ते जाना है। सुषमा जो है, हाँ, राम सुषमा के दाईं ओर बैठा है, राम सुषमा के दाईं ओर बैठा है। बाद पढ़ रहे हैं रवि जो है सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है। रवि जो है ना सुषमा के बगल में, सुषमा के बगल में नहीं बैठा सकते इधर, तो इधर बैठा देंगे रवि।
और गिरधर के सामने बैठा है, गिरधर के सामने यहां गिरधर देंगे, यहां पे कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक हमको, हम बस अब बैठा रहे हैं एकदम आराम से। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ता है कि रवि के सामने गिरधर हुआ और सुषमा के बगल हो गया। फिर आगे बोला है गिरधर चंद्रा के बाई ओर बैठा है, गिरधर जो है ना चंद्रा के बाई ओर, बाई इधर से चलता है, तो इसका मतलब यहां चंद्रा अगर देते हैं तो चंद्रा के बाई ओर गिरधर हो रहा है, चंद्रा के बाई ओर गिरधर हो रहा है। फिर आगे बढ़ो, आगे बोला गया है क्या कि सविता महिमा के दाई ओर नहीं है, सविता महिमा के दाहिनी तरफ, यहां सविता नहीं बैठेगी तो सविता को यहां बैठा देंगे क्योंकि वहां नहीं बैठेगी। ठीक है, अब देखो कितना आदमी बैठा दिए, सबको बैठा दिए। अब कहता है शालिनी के दाई ओर कौन बैठा है, और शालिनी अभी तक नहीं बैठा है तो शालिनी यहां बैठा, तो पहले शालिनी बैठा दिए। अब क्वेश्चन के लैंग्वेज में बोला है शालिनी के दाई तरफ, दाई ओर कौन बैठा है, रवि बैठा है, तो इसका आंसर रवि दे देना, इसका आंसर रवि हो जाएगा क्योंकि शालिनी के दाहिने दाएं ऐसे चलता है तो शालिनी के दाएं रवि हो गया। ये चीज लिखने से ना और जल्दी जल्दी होता है काम, उस तरह हर बार आप सोचेंगे दाएं किधर बाएं किधर, कहीं किधर बाएं किधर दाएं, टेंशन ही टेंशन लगता है, इसलिए ये लिख लेना लेफ्ट और राइट, जल्दी कर पाओगे और आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। पहला ट्रिक क्या बताया, पहले गोला बना लेना, 8 आदमी है तो 8 आदमी चलना, 6 आदमी भी रहेगा ना गोला करके कर सकते थे। अगर बोलता कि षष्ठभुज, ठीक है षष्ठभुज बोलता है तो अष्टभुज दे दिया, आपको षष्ठभुज बोलता है ना, 6 आदमी बैठाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 और इसका मिलन इसके साथ, इसका मिलन इसके साथ और इसका मिलन इसके साथ। अब क्या करोगे, आपको बनाना था, इसको मिला दो इसके साथ, इसको मिला दो इसके साथ, इसके मिला, अपने षष्ठभुज वो बनेगा ही बनेगा। देख लो 1 2 3 4 5 6 बनाना, और नहीं मिलाओगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि गोले में बना सकते हो आप षष्ठभुज, गोले को कर सकते हो। तो ये था आज की क्लास, उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज पसंद आया होगा, हर ट्रिक का हर चीज का हम सॉल्यूशन कर दिए। अब हमको ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी टाइप आपका छूटा है, आपको संतुष्टि मिलना चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ के, लेकिन इसका जो प्रैक्टिस सेट देंगे वो पूरा बनाएंगे तो आपको और बेहतरीन लगेगा। अगर आपके मन में कुछ ख्याल आ रहा है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, आपको हम अलाउ दे रहे हैं। कुछ बोलना है आप लोगों को, आवाज जा रही है नहीं? हाँ संदीप क्या बोले? कल से नहीं, अभी स्टार्ट नहीं होगा, अभी आप लोगों को दिया जाएगा ये इसका प्रैक्टिस सेट, और कम से कम 100 क्वेश्चन तो दे ही देंगे, 100 का 100 क्वेश्चन आप लोग बना के